द्विज बंधुओं को भी ध्यान में रख करके विचार किया। ये द्विज बंधु कौन है? जो द्विज अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मणोचिताचार से शून्य है, संध्या वंदन रहित है, यज्ञोपवीत रहित है, आचार विचार ठीक नहीं, खान पान ठीक नहीं, फिर उसको द्विज होने का, ब्राह्मण होने का अभिमान है। ऐसे जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय द्विज हैं, क्षत्रिय कुल में जन्मे पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ, जिन्होंने संध्या वंदन नहीं किया, जिन्होंने वेद के अनुरूप आचरण नहीं किया, वो और ऐसे जो वैश्य हैं, वैश्य कुल में जन्म लिया परंतु संध्या वंदन नहीं जानते, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं जानते, ऐसे जो द्विज बंधु हैं, तो स्त्री और शूद्र और तीसरा है द्विज बंधु। अब भैया अब तो स्त्रियों की संख्या तो जितनी है सो है, शूद्रों की संख्या तो जितनी है सो है। मुझे तो लगता है धरती पर यदि गणना करोगे तो द्विज बंधु सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। बताना कितने ब्राह्मण घरों में जने हुए। कहीं कहते हैं हमारा तो विवाह पे होता है, अरे हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ तो जनेऊ के दिन मर गया था कोई, अब हमारे यहाँ जनेऊ नहीं होगा। हाँ ऐसे भी मिले हमको, जी हमारे घर जनेऊ नहीं होता। क्यों? बोले एक बार जनेऊ हुआ था तो जिनका जनेऊ होते ही मर गए थे, तब से हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं जने हमारे कुल में जनेऊ नहीं होता। ऐसे बहुत मिल जाते हैं। हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती। क्यों? बोले दिवाली के दिन मर गए थे, खोटा हो गया त्योहार है। हाँ त्योहार खोटा हो गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया तुम्हारे यहाँ विवाह के दिन कोई नहीं मरा क्या? बोले ना मरे थे, अंदर पर्दे में डाल दिए, विवाह पहले कर लिया बाद में फूके। तो मैंने तुम्हारे यहाँ विवाह खोटा नहीं हुआ? कह दो रे भाई विवाह नहीं होगा, हमारे यहाँ तो मर जाते हैं विवाह होते ही। दिवाली खोटी हो जाए, रक्षाबंधन खोटा हो जाए, कृष्ण जन्माष्टमी खोटी हो जाए, एकादशी से पिंड छुटा खोटी हो गई। एक तो मिला जी श्राद्ध नहीं करते हमारे यहाँ। क्यों? बोले हमारी दादी मना कर गई। क्यों क्या हुआ था? बोले कोई मर गया था श्राद्ध के दिन। अरे भाई विवाह के दिन मर जाए ऐसा भी तो कोई परिवार मिले, भाई हमारे घर में विवाह नहीं होगा। क्यों? बोले मर जाते हैं। विवाह करने के लिए तो पर्दे में डाल देते हैं, मरे मराए को पहले कर ले विवाह बाद में फूकेंगे। बताना मत किसी को, चुप रहो।